यूं तो आपने कई सारी अनोखी और अचंभित करने वाली तस्वीरें देखी होंगी, पर आखिर संत और महंत कैसे बनते हैं, कैसा होता है इनका रहस्यमयी जीवन, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। महिला महंत को कैसे मिलती है दीक्षा? रात के वक्त कौन काटता है चोटी? पिंडदान और भस्म रमाने का क्या है सच? धुनी रमाते इन संतों को देखिए, अनोखी वेशभूषा और अलग अंदाज इनकी तपस्या और तप की कहानी को खुद बयां कर रहा है। कोई इसे तंत्र साधना से जोड़ता है तो कोई रहस्य बताता है, लेकिन साधना और सिद्धि की कहानी कुछ अलग ही है। अब जरा महाकुंभ में पहुंची महिला संतों को देखिए। कोई 5 साल की आयु में इस ओर आकर्षित होने की बात कर रहा है, तो किसी का दावा है कि 12 साल की उम्र में उनका ध्यान इस दिशा में हुआ और साधारण जीवन से संन्यास की ओर कदम बढ़ा दिए। संगम किनारे धुनी रमाए महिला संत और महंत को देखकर आपके मन में भी सवाल उठ रहे होंगे कि महंत बनना और दीक्षा धारण करने की पूरी प्रक्रिया क्या है? क्या है रात 12 बजे का पूरा सच? कौन काटता है महिला संत की चोटी? 3.5 मीटर का वस्त्र महिला संत। महिला संतों की दीक्षा भी नागा साधुओं और वैराग्य जीवन वाले साधु संतों की तरह ही होती है। रात के वक्त चोटी काट दी जाती है और 3.5 मीटर का वस्त्र धारण करने के लिए दिया जाता है। गंगा में पिंडदान कराया जाता है और सन्यासी जीवन में प्रवेश कराया जाता है। सुनिए एक महिला महंत की जुबानी पूरी कहानी। हमारे यहाँ अखाड़े में बाबाओं की होती है, सेम वैसे ही होते हैं। बस इसमें प्रोसीजर ये रहते हैं कि जब नागा संत बनते हैं तो उनको क्या है कि कोपिन धारण कराते, भस्म रमाते हैं ना। और ये जो पिंड वगैरह है वो तो चले हम बता नहीं सकते क्योंकि वो संस्कार की बात है। तो गंगा जी में उनका पिंड वगैरह इत्यादि होते हैं। फिर आपका धर्म ध्वजा पे लाया जाता है। रात्रि को आचार्य जी रात्रि को 12 बजे आते हैं, फिर वहाँ पर चोटी काटा जाता है। तो माताओं का भी सेम यही प्रोसीजर, बस माताओं को क्या है कोपिन के साथ साथ 3.5 मीटर का वस्त्र दिया जाता है और उसको ब्रह्म गाथी बांध के माताओं को भी भस्म रमा के सेम वही अपना पिंड वगैरह सारा प्रोसीजर गंगा जी में होते हैं। और रात्रि को उनको शाम को धर्म ध्वजा पे लाया जाता है और उनका भी रात्रि को चोटी काटा जाता है। अघोरियों की वेशभूषा और हठ योग को देखकर आप सोच रहे होंगे कि इस परंपरा में तंत्र मंत्र का भी सहारा लिया जाता है, लेकिन महिला महंत इस बात से इनकार कर रही हैं। उनका कहना है कि तप और साधना की इस परंपरा में तंत्र साधना को कोई स्थान नहीं दिया जाता है। सात्विक पूजा होती है और गुरु परंपरा के मुताबिक ही दीक्षा दिलाई जाती है। दीक्षा धारण करने के बाद कोई धर्म का प्रचार करता है तो कोई भागवत सुनाता है और सांसारिक जीवन से खुद को अलग रखता है। हमारे सन्यास में तो तंत्र विधि वगैरह इस तरह का तो नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ सात्विक पूजा ही होती है। और यहाँ गुरु परंपरा है तो गुरु जिस हिसाब से आपको ढालते हैं, कोई देखे तप करते हैं, कोई जप करते हैं, कोई योग करते हैं, कोई साधना करते हैं, कोई भागवत करते हैं, कोई धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। मैंने कहा ना, सब अलग अलग भागों में बटे हुए हैं संत। भक्ति और आस्था के पथ पर नियमों में बंधकर चलना आसान नहीं है, लेकिन कई महिला संत और महंत प्रयागराज महाकुंभ में नजर आ रही हैं। महिला संत दीक्षा धारण कर महंत बन सकती हैं, लेकिन शंकराचार्य बनने को लेकर विवाद भी रहा है। बहरहाल महिला संत साक्षी जी महाराज कहती हैं कि दिखावे के लिए कोई संत न बने, ये अंतर्मन की यात्रा है। वाकई में कुंभ की दुनिया रहस्यों से भरी हुई है, चाहे वो नागा साधुओं का रहस्य हो, चाहे महिला सन्यासिनों का रहस्य हो। सन्यासिन बनना जीवन को ईश्वर के प्रति समर्पित करना है। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। ये रहस्यमयी दुनिया से आपको रूबरू करवाया कि किस तरह से नागा साधुओं का जीवन होता है, कैसे उन्हें दीक्षा मिलती है, कैसे उनका जीवन चलता है। साथ ही साथ महिला संतों का अगर हम जिक्र करें तो उनके भी जीवन में तप कम नहीं होता। और अगर हम बात करें दीक्षा की, तो दीक्षा के बाद महिला संत का जीवन बिल्कुल आसान नहीं होता। कई सारी तपस्याएं तो करनी ही होती है, धर्म का पालन भी करना होता है। इसी बीच एक महिला संत की कहानी हम आपको दिखाते हैं, देखिए।
संत जब हम बनते, हमारी मुख्य संन्यास दीक्षा होती है, तब हमारा पिंडदान होता है। हम स्वयं का भी जीते जी पिंड भर देते हैं कि अब हम जिएंगे तो अपने लिए नहीं, अब हम संसार के लिए जिएंगे, हम अपने धर्म के लिए जिएंगे। अगर धर्म के लिए हमें अपने प्राण न्यौछावर करने पड़ गए तो हम उसके लिए भी पीछे नहीं हटेंगे। तो संत बनने के बाद किसी से दुनिया में रहते, लेकिन दुनिया से जुड़ के नहीं, कोई मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक है। सुना आपने भगवा कपड़ों में महिला संत गोशिका जी महाराज ने क्या कहा। 12 साल की उम्र में दीक्षा लेने वाली इस महिला संत की कहानी थोड़ा अलग है। भागवत कथा का वाचन भी करती हैं और खुद सुकून का दावा करती हैं। महिला सन्यासियों की कहानी बताती हैं कि संत जीवन में एंट्री आसान नहीं होती। घर परिवार से रिश्ता अलग हो जाता है, स्वयं का जीते जी पिंडदान कर देते हैं और तय हो जाता है जिएंगे तो धर्म और संसार के लिए, खुद के लिए नहीं। मेले में रहे और वहाँ भी एकांत मन में संतों के रहस्यमयी जीवन की कहानी में गोशिका जी महाराज भी अन्य संतों से अलग हैं और महाकुंभ में लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। वैराग्य तो बचपन से ही होता है और सबसे बड़ी भगवत कृपा और गुरु कृपा होती है। 12 वर्ष की उम्र में भगवा धारण किया, लेकिन हमारे अखाड़े की ऐसी परंपरा है, किसी को भी अतिशीघ्र संन्यास की दीक्षा नहीं देते हैं, क्योंकि पूरा वैराग्य की गुरु परख लेता है, उसके बाद दीक्षा होती है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई शमशानी वैराग्य होता है। शमशानी वैराग्य का मतलब कई बार व्यक्ति दुखी हो जाता है ना, तो उसके मन में आता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के संत बनना है, और जैसी परिस्थितियां सही होती है तो फिर उसके मन में पुनः विचार बदल जाते हैं। छोटी सी उम्र में दीक्षा लेने के लिए गोशिका के परिवार का माहौल भी था। बचपन से ही उन्हें धार्मिक कार्यों में दिलचस्पी रहती थी और इसलिए धीरे धीरे उनका लगाव बढ़ता गया। पढ़ाई जारी रखी और इतिहास में पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद संत बन गए। एक साधारण परिवार की सामान्य लड़की ने महिला संत बनकर समाज सेवा की सौगंध ली और अब संगम किनारे उनकी तस्वीरें सबके सामने हैं। संत व्यक्ति 3 प्रकार से व्यक्ति बनता है। एक तो है प्रभाव से। आजकल कई लोग प्रभाव से जल्दी किसी से प्रभावित होकर, हाँ संतों का जीवन तो बड़ा सरल है, देखने में सरल लगता है, लेकिन संत जीवन अगर वाकई में देखें तो बहुत त्याग संत के जीवन में होता है। पूरा जीवन संत का त्याग में होता है। संत संसार के बीच में रहकर भी संसार से अलग रहते, इसी का नाम संत है। आजकल देखिए भौतिक सुविधाओं का उपयोग भी संत करते हैं, तो कई लोग कहते हैं अरे पुराने संत तो पहाड़ों में रहते थे, अब तो संत संसार के बीच रहते। पहली बात तो अब पहले के जमाने में पहाड़ कंदराएं थी, अब इतने पहाड़ रहे नहीं है ना। दूसरी बात, पहले इतनी भौतिक सुविधा थी नहीं। हम संत सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसमें आसक्त नहीं होते। जाहिर है महिला नागा सन्यासी भी महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच चुकी हैं। उनके जीवन और दीक्षा से जुड़े कई रहस्य हैं जो आम दिनों में सामने नहीं आते। 12 साल की उम्र में दीक्षा लेने वाली इस महिला संत की कहानी भी थोड़ा अलग है, जो बताती है कि कैसे अपना सामान्य जीवन त्याग कर संन्यास की राह अपनाई है। 12 वर्ष की आयु में दीक्षा ले ली। हमको लगता है कि इनकी आयु भी बहुत कम होगी, 18-19 वर्ष के आसपास की होंगी, लेकिन ये श्रीमद् भागवत कथा कहती हैं और गोशिका जी महाराज यही कहती हैं कि उन्हें बेहद खुशी है कि वो अपना पूरा जीवन ईश्वर के चरणों में समर्पित कर चुकी है। वाकई में महिला सन्यासियों की दुनिया भी रहस्यों से भरी हुई है। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। और अखाड़ों की भी खास तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं, किस तरह से यहाँ पर नागा साधु 16 श्रृंगार कर करके निकले और सभी को आशीर्वाद देते हुए नजर आए। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और बाबाओं का आशीर्वाद लेते नजर आए। नागा साधुओं के द्वारा मंत्र भी गाए गए, साथ ही साथ सभी को आशीर्वाद भी दिया गया। आइए देखते हैं। ऐसे ही एक नागा साधु हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप देखिए नागा जी ने रुद्राक्ष की हजारों मालाएं धारण की हुई हैं, मंत्रोच्चारण लगातार चल रहा है और आशीर्वाद महात्मा जी लगातार दे रहे हैं और बच्चे भी आशीर्वाद लेने के लिए आ रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए, और छोटे बच्चे जो संस्कार पढ़ते हैं वही संस्कार बड़े होकर के और मजबूत होते हैं। अब इस बच्चे के माथे पर टीका लगा रहे हैं, चंदन का टीका, और भभूत दे रहे हैं आशीर्वाद के रूप में, निरोगी होने का आशीर्वाद दे रहे हैं। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी महाकुंभ नगर आप आए हैं, क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी का अवसर है? गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षणं
उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्ये मोक्षमूलं गुरुकृपा। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। ये महाकुंभ 144 साल के बाद में पूर्व ऐसा महाकुंभ आया है कि इसके पहले के जिस प्रकार सुमति अमावस्या इस कुंभ के पर्व में आया है तो इसका महत्व 1000 गुना इसका महत्व हो चुका है। इसका पुण्य 1000 गुना हो चुका है कि पहले पांडवों के समय ये सुमति स्नान करने के लिए पांडव देखते थे कब सुमति आएगा। हाँ, कहीं वर्षों के बाद में 12-12 वर्ष के बाद सुमति आया करता था पहले। अब तो एक साल में 2 बार सुमति आता है पर लेकिन वो महापुण्य लेके आता है।